Good evening, everyone. Welcome in Smart Classes of Nursing. Myself, सुरेंद्र गुजर. आज हम बात करेंगे जीआई सिस्टम क्लास सेकंड. क्लास सेकंड में हमने इंक्लूड किया है ईसोफेगस एंड स्टोमक. इनके बारे में आज हम ब्रॉड नॉलेज अचीव करेंगे कि ईसोफेगस क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, स्टोमक क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, कितने पार्ट होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. जो ईसोफेगस होता है उसकी टोटल जो लेंथ होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है. यह एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट करती है माउथ को स्टोमक से. माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करने का काम ईसोफेगस का होता है. और ईसोफेगस की जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है. सेकंड, लोकेटेड इन द मीडियो स्टर्नम ऑफ थोरैक्स, एंटीरियर टू स्पाइन एंड पोस्टीरियर ऑफ ट्रेकिया. यानी जो ईसोफेगस जो सिचुएटेड होती है इन द बॉडी, ये एंटीरियर टू स्पाइन, यानी स्पाइन जो हमारा स्पाइन होता है उसके एंटीरियर एंड ट्रेकिया के पोस्टीरियर. स्पाइन एंड ट्रेकिया के मिड में जो स्ट्रक्चर, जो पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसे ईसोफेगस कहते हैं. थर्ड बात करते हैं, इट पास थ्रू द डायफ्राम एट द ओपनिंग कॉल्ड डायफ्रामेटिक हीटस. यानी कि डायफ्राम होता है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर में बताता हूं. जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम है. इस डायफ्राम में जहां से ईसोफेगस क्रॉस करता है, यानी डायफ्राम को जहां से ईसोफेगस क्रॉस करता है उसे कहते हैं डायफ्रामेटिक हीटस. डायफ्रामेटिक हीटस. नेक्स्ट बात करते हैं स्पिंटर ऑफ ईसोफेगस. यानी ईसोफेगस में कितने स्पिंटर पाए जाते हैं. तो ईसोफेगस में मेनली 2 स्पिंटर पाए जाते हैं. फर्स्ट क्रीको स्पिंटर एंड सेकंड कार्डियक स्पिंटर. क्रीको स्पिंटर होता है जो जस्ट बिलो द जस्ट बिलो द फायरिंग्स. फायरिंग्स के नीचे जो स्पिंटर पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम क्रीको ईसोफेगस या अपर ईसोफेजियल स्पिंटर. थर्ड बात करते हैं, जो क्रीको ईसोफेजियल स्पिंटर होता है वह स्केलेटल मसल का बना होता है. स्केलेटल मसल का बना होता है क्रीको स्पिंटर. क्रीको स्पिंटर आर सिचुएटेड बिलो द फेरिंग्स एंड जो क्रीको स्पिंटर होता है यह प्रिवेंट करता है, क्रीको स्पिंटर प्रिवेंट करता है एयर पार्टिकल्स, यानी जो एयर होती है उसको ट्रेकिया ईसोफेगस में एंट्री करने से क्रीको ईसोफेजियल स्पिंटर ही रोकता है या प्रिवेंट करता है एयर एम्बुलाइज को एंट्री करने में. नेक्स्ट बात करते हैं हम
कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर जस्ट अबोव द स्टोमक, यानी स्टोमक से ऊपर जो स्पिंटर पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर लोअर इसोफेजियल स्पिंटर के नाम से भी जाना जाता है। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, यानी जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है वह स्मूथ मसल का बना होता है। स्मूथ मसल से बना हुआ स्पिंटर कार्डियक स्पिंटर होता है। और जो कार्डियक स्पिंटर होता है, कार्डियक स्पिंटर आर सिचुएटेड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड इट प्रिवेंट GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं स्टोमक में, उन फूड पार्टिकल्स को रिवर्स बैक इन स्टोमक, यानी स्टोमक में रिवर्स बैक जाने से रोकने का काम कार्डियक स्पिंटर ही करता है। ठीक है। कार्डियक स्पिंटर में जो मसल्स पाई जाती है वह होती है स्मूथ मसल्स, एंड क्रीको इसोफेजियल स्पिंटर में पाई जाने वाली होती है स्केलेटल मसल। नेक्स्ट बात करते हैं हम एचेलेसिया, यानी एचेलेसिया एक टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो इसोफेजियल जो स्पिंटर होता है, यानी कि जो लोअर स्पिंटर होता है जिसे कहते हैं हम कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर का फेल हो जाना, जिससे जो रिलैक्स, यानी कि कार्डियक स्पिंटर का रिलैक्स हो जाना, जिसे कहते हैं हम एचेलेसिया, यानी इट मीन्स टू फेल्योर ऑफ कार्डियक इसोफेजियल स्पिंटर टू रिलैक्स होने से क्या होता है कि जो GERD की कंडीशन वो कंटिन्यू बनी रहेगी। टिप पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि टिप पॉइंट अपर पोर्शन ऑफ इसोफेगस एंड द एक्सटर्नल स्पिंटर ऑफ एनस आर वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी जो इसोफेगस होता है उसका अपर पोर्शन, यानी कि अपर इसोफेगस, या जिसे कहते हैं हम क्रीको इसोफेगस, या जो एनस होता है हमारा, एनस का एक्सटर्नल स्पिंटर आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, यानी हम क्रीको स्पिंटर एंड एनस के एक्सटर्नल स्पिंटर ऑफ एनस को हम स्वैच्छिक, यानी हमारी स्वैच्छिक क्रियाओं के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि कार्डियक स्पिंटर एंड अदर स्पिंटर जैसे कि पाइलोरिक स्पिंटर, सीकल एंड इलियक स्पिंटर, उन स्पिंटर्स पर हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारी अस्वैच्छिक या अनैच्छिक क्रियाएं जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल करते हैं। वो कहलाता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ओनली, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उनमें 2 स्पिंटर ऐसे हैं, ओनली 2 स्पिंटर आर कंट्रोल बाय वॉलेंट्री कंट्रोल एंड ऑल स्पिंटर्स आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल। सेकंड जो ऑर्गन है हमारा आज का, वो है स्टोमक। स्टोमक इज ए डिस्टेंसिबल पाउच located left to the
मिडिल जस्ट अंडर द डायफ्राम, यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है, देखिए ये डायग्राम है स्टोमक का। स्टोमक होता है वो एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है। स्टोमक्स आर ए पाउच लाइक या डिस्टेंडेड स्ट्रक्चर होती है, जो कि लेफ्ट साइड यानी मिडिल पार्ट से लेफ्ट साइड लोकेटेड होती है और जस्ट डायफ्राम के बिलो यानी बीनीथ ऑफ डायफ्राम के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो पाउच या डिस्टेंसिबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन्हें हम स्टोमक कहते हैं। स्टोमक की जो कैपेसिटी होती है 1500 ml, यानी कि 1500 ml स्टोमक की कैपेसिटी होती है। पार्ट ऑफ स्टोमक के मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखिए स्टोमक के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम फंडस कहते हैं। सेकंड पार्ट जिसे बॉडी कहते हैं और थर्ड पार्ट जिसे हम पाइलोरस कहते हैं। स्टोमक के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसे हम फंडस के नाम से जाने जाते हैं। फंडस से जस्ट सुपीरियर जो पार्ट होता है उसे हम कार्डियक पार्ट भी कहते हैं। कार्डियक पार्ट मेनली 3 इन नंबर, बट एक पार्ट ऐसा होता है जो कि फंडस से जस्ट सुपीरियर होता है, जिसमें कार्डियक स्पिंटर सिचुएटेड होता है, कार्डियक स्पिंटर एंड यानी कि कार्डियक पार्ट एंड कार्डियक स्पिंटर से आगे की जो स्ट्रक्चर होती है वो ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाता है, जो एक रेगुलरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइलोरस के बारे में। सर्कुलर मसल्स इन द वॉल ऑफ पाइलोरस बिकम द सर्कुलर स्टेनोसिस, यानी कि जो पाइलोरस जो पार्ट है इसमें जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स का जो ओवरग्रोथ होता है तब पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन होती है, यानी कि ये पाइलोरिस स्टेनोसिस की कंडीशन होती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन का मेन क्लिनिकल सिम्टम्स होता है फोर्सफुल वोमिटिंग देखी जाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। इसका ओनली फॉर ट्रीटमेंट होता है पाइलेरोप्लास्टी, यानी कि जो इंसिजन करके सर्कुलर मसल्स यानी सर्कुलर लेयर को रप्चर करके उनको एक्सप्लाउट करना, बॉडी से बाहर करना, उन्हें हम पाइलेरोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। पाइलोरिक स्पिंटर कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, यानी जो पाइलोरिक स्पिंटर होता है वो कंट्रोल करता है जो जो फूड कंटेंट होता है स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में एंटर करता है, उस फूड पार्टिकल्स को निश्चित लेवल में स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम पाइलोरिक स्पिंटर का है। किनका है? पाइलोरिक स्पिंटर का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
सरफेस ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक में कुल कितनी सरफेस पाई जाती है। तो देखिए, स्टोमक में मेनली 2 सरफेस पाई जाती हैं, जिन्हें हम कर्वेचर नाम से जानते हैं। स्टोमक में मेनली 2 सरफेस पाई जाती हैं, जिन्हें हम कर्वेचर नाम से जानते हैं। फर्स्ट लेयर या फर्स्ट कर्वेचर जिन्हें कहते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर, एंड सेकंड लेसर कर्वेचर। देखिए डायग्राम में, ये जो कर्वेचर होता है, ये जो कर्वेचर होता है वो कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्टोमक का जो पार्ट होता है ईसोफेगस से और पायलोरिक कैनाल तक का जो पार्ट होता है, जो एक लार्ज कर्वेचर बनाता है। डायग्राम में इजीली हम समझ पा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला जो कर्वेचर होता है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जानते हैं, और जो शॉर्ट जो कर्वेचर होता है, यानी छोटा जिसे घुमाव कह सकते हैं, उसे हम लेसर कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेम ऐसे ही जो पेरिटोनियम फोल्ड होता है, यानी पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसके जो फोल्ड होते हैं उन्हें हम पेरिटोनियम फोल्ड कहते हैं। पेरिटोनियम फोल्ड भी ग्रेटर एमेंटम एंड लेसर एमेंटम लाइक एज ग्रेटर कर्वेचर आर कॉल्ड ग्रेटर एमेंटम एंड लेसर कर्वेचर आर लेसर एमेंटम। इसी में हम डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो स्टोमक होता है उसमें मेनली 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम मस्कुलर एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। ये लेयर्स, फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडाइनल लेयर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में प्रदर्शित होती है। सेकंड है सर्कुलर लेयर, जो एक सर्कल के नुमा स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। थर्ड है ओब्लिक लेयर। ये ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर एंड लॉन्जिट्यूडाइनल लेयर आर नेसेसरी फॉर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन स्टोमक, या जिसे हम कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ फूड कंटेंट इन स्टोमक। स्टोमक में फूड कंटेंट होता है, उसमें जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन की जो गति प्रोवाइड करवाने का काम करती है, वो मस्कुलर लेयर का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्स या ग्लैंड इन स्टोमक। स्टोमक में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। यानी स्टोमक एक ग्लैंड का भी काम करता है, जिसे हम मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट सीक्रेट द पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेशन गैस्ट्रिक चीफ सेल के द्वारा, या हम चीफ सेल भी कह सकते हैं, चीफ सेल भी कह सकते हैं। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? 1 or 2 cell structure make perform the gland that secrete the secretion mucus enzyme hormone. Mucus enzymes and hormone,
ये सीक्रेट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है दो या दो से अधिक सेल की, उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे चीफ सेल की। चीफ सेल सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन एंड रेनिन। पेप्सिनोजन का परफॉर्म यानी एग्जैक्ट वर्क होता है, वो हम बात करेंगे। पहले करते हैं रेनिन। रेनिन का दूसरा नाम है काइमोसिन। रेनिन का दूसरा नाम है काइमोसिन। रेनिन को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम काइमोसिन। जो रेनिन होता है ये प्रोटियोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो एक कैसिनोजन मिल्क प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करने का काम रेनिन करता है। नेक्स्ट जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन। और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो पॉलीपेप्टाइड होती हैं, यानी कि जो अमाइनो एसिड की यानी C1 जो सेल्स या अमाइनो एसिड की जो सेल्स होती हैं उनको पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अमाइनो एसिड यानी जो प्रोटीन की जो इकाई होती है उनको पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन करता है, जो कि पेप्सिनोजन से HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड सेल, जिसे हम पैराइटल सेल कहते हैं या उसे ऑक्सीटोनिक सेल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोनिक सेल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोनिक सेल के द्वारा HCl का सीक्रेशन होता है। पैराइटल या ऑक्सीटोनिक सेल के द्वारा HCl का सीक्रेशन होता है। HCl का सीक्रेशन होता है। देखिए, हम बात करते हैं HCl का सीक्रेशन होता है। HCl के जो फंक्शन क्या होते हैं, देखिए मैं आपको HCl के फंक्शन बता रहा हूं। HCl क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेशन करने का काम करता है। जैसा कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट यानी कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करने का काम, या फिर अदर एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव यानी उनको परफॉर्म अपने वर्किंग कंडीशन के लिए उनको प्रिपेयर करने का काम करता है HCl। सेकंड HCl का फंक्शन होता है, एक डिफेंस का काम करता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल के द्वारा बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनको किल करने का काम HCl का ही होता है। HCl का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि एक फूड पार्टिकल के द्वारा बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उनको किल करने का काम भी HCl का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
इंट्रेंसिक फैक्टर जो कि हमारे पैराइटल सेल सीक्रेट करती है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो कि हमारी पैराइटल सेल सीक्रेट करती है। इंट्रेंसिक फैक्टर सीक्रेट बाय पैराइटल सेल। इंट्रेंसिक फैक्टर सीक्रेट बाय पैराइटल सेल। इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है, यानी इट प्रिवेंट टू एनीमिया यानी जो एक एनीमिया का कंडीशन होती है जो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है, उस एनीमिया से हमें बचाने का काम या उस एनीमिया से हमें प्रिवेंट करने का काम इंट्रेंसिक फैक्टर के द्वारा किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में विटामिन B12 के एक्सप्लेन के बारे में क्लियरली समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो 150 यानी 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक पीएच यानी गैस्ट्रिक जो सीक्रेशन होता है जिसका पीएच होता है 1.5 से 3.5, क्योंकि इसमें HCl की प्रेजेंस होती है। HCl एक एसिडिक लेवल होता है, HCl एक एसिडिक होता है जो कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे स्टोमक को। इसी वजह से स्टोमक का जो पीएच होता है 1.5 to 3.5 होता है। Thank you watching this video, and I hope you remember this topic and support this topic. Like, subscribe and share this channel. Bye. Thank you.